बॉडी पहले किसने देखी, उसको बुला। ओके सर। सर, इसने लाश दी। तुमने लाश कितने बजे देखी? सर मैं जब आ रहा था तब मैं ठीक 7:30 बजे थी उत्सव। कार्तिक चलो। ये मर्डर भी पिछले 2 मर्डर जैसा ही हुआ है। हाँ सर, इसके हाथ पे भी वही सिंबल है जो पिछले 2 लाशों पे था। सर, मोक्ष मर्डर केस में अब तीसरा मर्डर हो चुका है। अब शिंदे साहब को कौन बताएगा? जूनियर कौन है? सर वो तो मैं। लो फिर जाओ, बताओ। सर, मोक्ष मर्डर केस में एक और मर्डर हो गया है। हम क्या यार झक मार रहे हैं? ये तीसरा केस है मोक्ष मर्डर का। अभी तक एक भी क्लू नहीं है हमारे पास। क्या कर रहे हो तुम? फाइल लो। सर, तुम्हारा सीनियर का है, उसे बुला के लो। ओके सर। आओ आयुष्मान, क्या तुमने पिछले 2 केसेस में कुछ कॉमन देखा है? हाँ सर, दोनों के बॉडीज पे मोक्ष लिखा हुआ था। और कुछ? और कुछ नहीं सर, मेरा ध्यान नहीं था। तुमने एक चीज छोड़ रहे हो। क्या सर? ये जो साला किलर है वो सिर्फ अच्छे लोगों को मार रहा है। मतलब सर? अच्छे लोग मतलब जो समाज में अच्छा काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और ये तो दिन को ही मार रहा है। तुला माहिती आहे का पहिला विक्टिम कोण होता? टीचर होता जो स्टुडंट्सला फ्री मध्ये शिकवत होता। आणि तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन केली का त्याची? हाँ सर, की है। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है इसका कोई दुश्मन नहीं था और कोई इसको मारने की इच्छा भी नहीं रखता था। चला चांगली गोष्ट आहे, काही तर करता। दूसरे विक्टिम के बारे में कुछ पता है? हाँ सर, वो अनाथ आने चला था और उसका कोई दुश्मन नहीं। और कुछ? नहीं सर। और तीसरे विक्टिम के बारे में? तीसरा विक्टिम डॉक्टर था जो 5 रुपए में इलाज करता था। सुबह से वो जॉगिंग गया था सर, वही उसकी मौत हुई। क्या उसके पास कुछ क्लू मिला? नहीं। उसके हाथ पे भी वही मोक्ष का निशान था। जाओ तुम डॉक्टर के घर वालों से पूछताछ करके आओ। ओके सर। और मुझे ये रिपोर्ट कल सुबह तक मिलनी चाहिए। हाँ सर। अभी भी अंधेरे में हो आ रहे हो। 3 बार मोक्ष दे चुका हूँ और तुम बस शव गिनते रह गए। बेंचो है कौन तू? अपना नाम बता। नाम जानकर क्या करोगे? मैं नाम नहीं नियति हूँ, पर तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर देता हूँ। अगली आत्मा का उद्धार सूरज ढलने से पहले होगा। तू है ये सब मर्डर करने वाला? तुझे एक बात बता देता हूँ, तुझे क्या लगता है ये सब मर्डर करके तू जिंदा बचेगा? तेरा इनकाउंटर तो मेरे ही हाथों लिखा है। मौत, मृत्यु, जो मृत्यु से वो डरता है जिसकी आत्मा मुक्त ना हो, पर जो आत्मा मुक्त हो चुकी है उसे कोई कैद नहीं कर सकता। आर्यन, तुम धर्म के रक्षक हो और मैं धर्म का वध करने वाला। हम जल्द मिलेंगे। संसार का सबसे बड़ा पाप धर्म का नाटक है।
संसार का सबसे बड़ा ऑफिसर आयुष्मान, यस सर। अगर ये कॉल सच में किलर का था तो हमारे पास 2 क्लू है। एक तो मर्डर कल होने वाला है, दूसरा संसार का सबसे बड़ा पाप धर्म का नाटक है। इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। संसार का सबसे बड़ा पाप धर्म का नाटक। क्या लगता है क्या होगा इसमें? संसार का सबसे बड़ा पाप धर्म का नाटक। कल की तारीख क्या है? सर कल की 6 तारीख है। और कल गणपति विसर्जन भी है। गणपति विसर्जन, संसार का सबसे बड़ा पाप। और सर उसमें एमएलए की रैली भी है। इसका मतलब कल जागो धर्मात्मा, आज मैं तुम्हारे पुण्यों का हिसाब करने आया हूँ। एमएलए कहाँ है बेंच? आर्यन, तुम्हारे शब्दों में भय की गंध आ रही है। क्या हुआ? धर्म के रक्षक अब असहाय लग रहे हो? साले डरपोक, एमएलए को कहाँ छुपा के रखा है? कायर नहीं आर्यन, मैं नियति हूँ और आज एक और आत्मा मुक्त हूँ। प्लीज एमएलए को मत मार, उसने कुछ नहीं किया, वो एक अच्छा इंसान है। जो तू कर रहा है वो पाप है, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं, मोक्ष नहीं, यही अंतिम सत्य है। संसार का सबसे बड़ा पाप धर्म का नाटक है और इस नाटक का पट्टापेक्ष आज एक और आत्मा के साथ हुआ। हम चौथा मर्डर भी नहीं बचा सके। हाँ सर।
भाऊला त्याने मारले त्याला तर मीच मारणार.